नए साल के साथ ही रिलायंस जियो और एयरटेल की लंका लगने जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से मार्केट में बहुत बड़े लेवल पर उतरने जा रहा है एक नया खिलाड़ी। जी हां, अगर बात करें तो अब तक रिलायंस जियो और एयरटेल अपने क्षेत्रों में 5G सेवा शुरू कर चुके हैं और इसके साथ ही बीएसएनएल और वोडाफोन अपनी सेवाओं को शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अगले आने वाले समय में जहां एक तरफ रिलायंस जियो के यूजर्स को तगड़ा झटका लगने वाला है, तो वहीं कहीं ना कहीं रिलायंस जियो को भी तगड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अब मार्केट में बड़े रूप में उतरने जा रहा है वोडाफोन आइडिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआई की। वीआई ने साफ कर दिया है कि वो आज नए साल के साथ ही अपनी 5G सेवाओं को इंडस्ट्रियल एरिया और शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ाने जा रहा है। लेकिन इस सब में खास बात यह है कि वोडाफोन की सेवा बढ़ने के साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया यूजर्स को अब सस्ता रिचार्ज मुहैया कराने को लेकर भी वोडाफोन ने साफ घोषणा कर दी है। और वोडाफोन की इस घोषणा के साथ ही देश भर में इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या अब आने वाले समय में एयरटेल और रिलायंस जियो का मार्केट डूबने वाला है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G सेवा की शुरुआत के साथ ही अपने रिचार्ज प्लान में 15% की कटौती की बात स्पष्ट कर दी है। अगर आप बात करें रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो ने नए साल की शुरुआत के साथ ही अपने प्लान को महंगा करने की तैयारी कर ली है और एयरटेल ने भी कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन वहीं वोडाफोन आइडिया ने अपने पुराने रिचार्ज दरों से भी कम 15% अपने रिचार्ज प्लान में कटौती करने की जानकारी दे डाली है। और इसके साथ ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी जियो के यूजर्स को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से रिलायंस जियो के यूजर्स की संख्या अब लगातार कम होने जा रही है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है। साथ साथ वोडाफोन आइडिया के नए प्लान क्या होने वाले हैं और जियो से भी सस्ता प्लान कौन सा मिलने वाला है वह भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, देश भर में अगर बात करें रिलायंस जियो और एयरटेल की, तो इन दोनों ने अपनी 5G सेवा शुरू कर दी है। 5G सेवा हालांकि शुरू ज़रूर कर दी है, लेकिन अगर एक तरह से देखें तो इनकी 5G सेवा भी काफ़ी धीमी है, यानी कि 5G इंटरनेट की स्पीड जो होनी चाहिए उससे काफ़ी कम है। इसके बावजूद यह कंपनियां यूजर्स से काफ़ी मोटा पैसा वसूलती हैं 5G के नाम पर, और रिचार्ज प्लान की दरों को इसी 5G के नाम पर ही 32% तक बढ़ा दिया गया है। और इसी वजह से यूजर्स का गुस्सा रिलायंस जियो और एयरटेल पर फूट पड़ा है और इसके साथ ही अब लोग बीएसएनएल में स्विच कर रहे हैं। हालांकि अब इन सबके बीच में एक और प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। उसने मार्केट में वापसी की बड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G सेवाओं के साथ स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ को सुधार कर दिया है और इस सुधार को करने के साथ ही अब वह अपना 5G देश के इंडस्ट्रियल और शहरी इलाकों में लागू करने जा रहा है, जहां पर इंटरनेट की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वह अपने रिचार्ज प्लान्स में अब 15% की कटौती करने जा रहा है, यानी कि अभी आप जितने का रिचार्ज एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में और साथ साथ बीएसएनएल में करवाते हैं और जियो में करवाते हैं, इन सभी में अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज सबसे सस्ता होने जा रहा है। शुद्ध शब्दों में समझा जाए तो रिलायंस जियो से कम रिचार्ज प्लान मिलने वाला है आपको वोडाफोन आइडिया में, वो भी रिलायंस जियो के ठीक 15% कम। यानी कि अगर आप 200 का रिचार्ज कराते हैं तो अब वोडाफोन आइडिया आपको 5G सेवा मुहैया कराएगा, वो भी उतने 200 रुपये से भी कम में, यानी कि लगभग 160 से 170 रुपये के बीच में आपका रिचार्ज प्लान हो जाएगा। इससे यूजर्स को काफ़ी बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। और रही बात अब देश भर में जो सबसे बड़ी यूजर्स की संख्या है रिलायंस जियो को लेकर के, तो रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को तगड़ा झटका दे दिया है। रिलायंस जियो ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नए साल की शुरुआत के साथ कयास लगाए जा रहे थे कि रिलायंस जियो अपने यूजर्स को कुछ सहूलियत देने वाला है, कुछ रिचार्ज प्लान में हो सकता है कटौती करने वाला है, अब उस बात से मुंह फेर लिया गया है।
अब रिलायंस जियो अपने यूजर्स को सुविधाएं और कटौती देने के बजाय अपने रिचार्ज प्लान की दरों को उल्टा महंगा करने जा रहा है। और सबसे शुरुआत हो चुकी है 19 और 29 रुपए के रिचार्ज प्लान से, जिसमें साफ कर दिया गया है कि पहले आपकी वैलिडिटी तब तक होती थी 19 और 29 रुपए के इन वाउचर प्लान की, जब तक आपका एक प्लान जो वैलिड चल रहा है उसकी होती थी। यानी कि ये वाउचर प्लान होते थे जिसमें आपको 1 GB और 2 GB डाटा एक्स्ट्रा मिल जाता था, लेकिन अब इनकी वैलिडिटी को घटा करके 1 दिन और 2 दिन कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 19 का रिचार्ज कराते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 दिन रहेगी, और अगर आप 29 रुपये का 2 GB डाटा यूज़ करते हैं तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक ही रहने वाली है। अब इससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब यूजर्स को ये झटका बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ BSNL की और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की तरफ से अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता किए जाने की वजह से अब यूजर्स का झुकाव कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अगर यूजर्स वोडाफोन आइडिया की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं तो मार्केट में और भी तेज़ी से जियो को छोड़ने वालों की संख्या बढ़ने जा रही है। बता दें कि पिछले 4 महीने के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो जियो को अब तक छोड़ने वाले लोगों की संख्या 1,30,00,000 पार कर चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों में। लेकिन अब यह संख्या और भी तेज़ी से कम हो सकती है, जिसका घाटा जियो को होने वाला है। और जियो इस घाटे को भी अपने बाकी बचे यूजर्स से ही वसूलने की तैयारी भी करना शुरू कर चुका है। हालांकि इन कंपनियों को यह भी समझना होगा कि अगर यूजर्स ऐसे तेज़ी से छोड़ने लगे या फिर किसी और कंपनी में स्विच करने लगे तो वजह साफ है कि इन कंपनियों का फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी भी रिलायंस जियो की मोनोपोली पूरे मार्केट में बनी हुई है, क्योंकि एक घर में अगर 4 सिम हैं तो सीधी सीधी बात है कि उसमें 2 सिम रिलायंस जियो की होंगी और बाकी 2 सिम बाकी की 3 किसी भी कंपनी की हो सकती हैं, चाहे एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया या फिर BSNL भी हो सकता है। लेकिन निश्चित है कि 2 सिम ज़रूर जियो की होंगी। ऐसी स्थिति में जियो का अभी भी काफ़ी बड़ा मार्केट मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सैटेलाइट सेवा की शुरुआत के साथ ही देश भर में स्टारलिंक और कुइपर जैसी नई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में रिलायंस जियो को अगर अपने मार्केट को बनाना है तो उसे कैप्चर करने के लिए एक बार फिर से इन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और इनसे सस्ता इंटरनेट और सारी चीज़ें मुहैया कराना ज़रूरी हो। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं जियो की मोनोपोली जल्द ही ख़त्म भी होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जियो जिस तरह से अपने प्लान को बढ़ा रहा है इसका निगेटिव इम्पैक्ट इस पर देखने को मिलेगा या नहीं? क्या अगर ऐसा होता है तो आप 19 और 29 रुपए के रिचार्ज प्लान कराएंगे या नहीं? और अगर वोडाफोन आइडिया अपने प्लान्स को सस्ता करता है तो क्या आप वोडाफोन आइडिया में स्विच कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ यह भी बताइएगा कि आप इस समय कौन सी सिम को यूज़ कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।